Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instrument. और आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे बेटा हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ में. So let us start with the very first numerical. So न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है. न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके पास में कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है जो ग्लास से बना हुआ है. किससे बना हुआ है बेटा? ग्लास से बना हुआ है. उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा 20 और 60 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले मैंने एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बनाया. इसकी रेडियस यहां पर 20 और इसकी रेडियस बेटा यहां पर है 60 सेंटीमीटर. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम लोग? लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 80 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये मेरे पास में यदि प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके यहां पर बेटा कहीं 80 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इसकी क्या बतानी है हम लोगों को? इमेज कहां बन रही है ये आपको बतानी है. तो भाई सिंपल सी बात है. सबसे पहले तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे. सो हाउ विल यू कैलकुलेट फोकल लेंथ? तो एफ बराबर 1/f बराबर म्यू माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2. क्लियर है? यस और नो? मैं बोला ठीक है भैया. चलो. अब यदि मैं लिखता हूं तो 1/f बराबर म्यू कितना होगा बेटा? 3/2 माइनस का 1/r1. r1 बेटा ये पहली सरफेस जो है वो r1 है और ये दूसरी सरफेस r2 है. दोनों के लिए बेटा इधर ही चलना है जिस डायरेक्शन में लाइट रे चल रही है. तो कितना आएगा बेटा? 1/r1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/r1 का मतलब हो जाएगा r1 किधर है? 20. प्लस या माइनस? तो बेटा इट विल बी प्लस. सो यू विल बी राइटिंग 20 माइनस 1/r2. देखो कितना आएगा? 60. ये भी प्लस आएगा. सो आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से. सो इट इंप्लाइज 1/f बराबर 1/2. 1/2 कहां से आया? 3/2 माइनस 1 करने पर आपको 1/2 मिलेगा. इनटू यहां पर आप एलसीएम लीजिए. यू विल गेट 60. कितना आएगा? 3 माइनस का 1. तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिए क्या हो जाएगा. 3 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा? 2. तो 2 से 2 कैंसल. यू विल गेट 2/60 मतलब 1/30. सो आपको जो फोकल लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 30 सेंटीमीटर. अब क्या चाहिए आपको? इसकी इमेज बतानी है. तो भैया इमेज कैसे निकालोगे? तो लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f. क्लियर है? नाउ देखो v आपको निकालना है. ऑब्जेक्ट को बेटा लेंस के लेफ्ट में रखा है मतलब आपकी लाइट राइट में जा रही है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है मतलब यू विल बी राइटिंग माइनस का 80 बराबर 1/30. बोलो यस और नो? सो यू विल बी राइटिंग 1/v बराबर, देखो माइनस से इधर जाके प्लस होगा. सो 1/30 माइनस 1/80. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सही है. एक बार क्रॉस चेक कर लें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है. हालांकि तो आंसर निकालेंगे तो पता लग ही जाएगा. 1/v बराबर 8 16 8 3 24. कुछ गड़बड़ी हुई है. एक बार चेक करो भैया कहां गलती हुई है. 3/2 माइनस 1 1/20 माइनस 1/60. भाई दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है. 3 में से गए 2, 2 से 2. ओके बेटा दिस शुड बी 1/60 है ना. ये 1/60 आएगा. ओके ठीक है. ओके चलो 60 मतलब इसको आपको 60 करना पड़ेगा, इसको 60 करना पड़ेगा. तो 6 चौक अच्छा एलसीएम तो फिर भी सेम ही है. एलसीएम में कोई परेशानी नहीं है. तो देखो कितना आएगा जरा देखो. 4 माइनस का 3. सो यू आर गेटिंग v बराबर 240 सेंटीमीटर. ठीक है. यस ओके. अब देखो अब आगे पढ़ो सवाल को. क्या हो रहा है? 240 सेंटीमीटर पे कहीं इसकी इमेज बन रही थी. अब सवाल में बोला गया है कि यदि इफ सिमिलर लेंस इज प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ दिस लेंस देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज. हमने क्या किया? इस लेंस के कोएक्सियली बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर एक और लेंस रख दिया. जब कहां पे रखा है? 160 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ दिस लेंस. तो भैया हम लोग क्या करते हैं जरा देख. तो हमने यहां एक लेंस रखा हुआ है. ओके
फिर मैंने यहां एक और लेंस रख दिया है। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, इधर का बेटा 60 था, लेकिन आपको इसकी फोकल लेंथ मालूम है अभी 60 सेंटीमीटर है। यहां पर आपने 80 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा था और इसकी इमेज बन रही थी 240 सेंटीमीटर पर। कहां बन रही थी? 240 सेंटीमीटर पर। लेकिन अब क्या हो गया कि भैया आपने इसको बीच में रख दिया। कितने बीच में रखा है? 160 फ्रॉम द लेंस। तो सोचो क्या ये वाली डिस्टेंस अभी 160 सेंटीमीटर हो जाएगी? तो आपने बोला ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा। अब जो इमेज बनेगी, जो पहली इमेज बन रही थी जो कि 240 सेंटीमीटर पर थी, क्या ये जो इमेज है इसे मैं आई डैश मान लेता हूं, क्या ये इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस? यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अब आपके पास में u बराबर 80 होना चाहिए। अच्छा फोकल लेंथ तो बेटा इसकी भी 60 सेंटीमीटर होगी। होगी या नहीं होगी उतना बस मुझे बता दीजिए भाई, होगी ना होगी? बिल्कुल सही बात है। सो अब u80 है, f60 है। u80 है, f60 है, तो आप लिखेंगे 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। सो बेटा यहां पर आएगा 1/v माइनस का 1/80 बराबर 1/60। सो यू विल गेट 1/v बराबर 1/60 प्लस का 1/80। एलसीएम तो बेटा आपके पास में सेम वही आने वाला है, कितना? 240। सो 4 प्लस का 3। सो यू आर गेटिंग v बराबर 240 डिवाइडेड बाई 7। 240 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहां पर जो मन में जो डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। क्या? सर दिस इमेज इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, यस और नो? आपने सही। तो सर फिर तो यहां से लाइट रे आनी चाहिए थी, और लाइट रे यदि इधर से आई तो हमें लाइट रे के अपोजिट चलना है, तो सर यू तो माइनस होना चाहिए था। तो बेटा ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। सिचुएशन ये है कि जो लाइट रे यहां से जा रही थी पहले, यहां से जो लाइट रे जा रही थी वही उसी लाइट रे को इसने क्या कर दिया है? बीच में रोक दिया है, बराबर है। तो लाइट रे की डायरेक्शन वही है जो अभी पहले से थी, इसके कारण ये चेंज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं? ऐसा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ऐसा कोई मना नहीं किया किसी ने कि भैया कि ऐसे टाइप के सवाल नहीं पूछना है। बेसिकली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द ओनली 2 लेंसेस मैंने डायरेक्टली दिए और उसमें भी मैंने कॉनकेवो कॉन्वेक्स दिया है, मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक एक सवाल में इन सारी वैरायटी पर करवाना चाहता हूं ताकि ऐसा ना हो कि सर ये वाला पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि तो इसकी थियरी पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। क्या थियरी पढ़ाऊंगा इसमें? मैं कुछ समझाऊंगा वो आपको कुछ समझ में आएगा और उसका जब अप्लाई करने जाओगे तो कुछ अप्लाई नहीं होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं अभी तक मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 हुआ था जिसमें मैंने वो जो सवाल बनाए थे ना लेंसेस वाले कॉम्बिनेशन वाले, उन पे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत मतलब नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके लगातार 3-4-5 सालों से, हम लोग कह सकते हैं मतलब आए हुए क्वेश्चन है। आपको आगे इनके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ने पर मेरे पास में जो अगला पॉइंट आता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। बेसिकली हम लोग इस हेडिंग में क्या करने वाले हैं? लेंसेज और मिरर्स को कंबाइन करके सवाल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। इन सवालों का एक खास बात है कि ये जो सवाल हैं ये काफी लेंदी होते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर भी इन सवालों को पूछने से बचते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहां पर कोशिश करी है 2 से 3 सवालों को रखने की, जिनमें से मैं 1 या 2 सवाल मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक सवाल आपको होमवर्क के लिए रख देंगे ताकि आप उस सवाल को डील करें, सोचें कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपसे हो जाता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बाई चांस मान लो आपसे नहीं हुआ तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टू हायर लेवल साइड। ठीक है, उसके बाद में हम लोग शायद सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज पे चलेंगे, तो उसे मैं आपको सिखाऊंगा। देखो हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड अ कन्वर्जिंग मिरर
ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट विद कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। एक ही कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास में यहां पर बातें चल रही हैं। तो भैया हम लोगों ने क्या रख दिया, एक लेंस रख दिया। लेंस के आगे क्या, देखो कन्वर्जिंग लेंस बोला हमने, कन्वर्जिंग लेंस रखा। कन्वर्जिंग लेंस के आगे वो चाहता है हम लोग कन्वर्जिंग मिरर रखें, तो भैया हम लोगों ने कन्वर्जिंग मिरर रख दिया। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब इसकी लेंथ बेटा फोकल लेंथ उसने पहले से दे रखी है। अमूमन वो आपको और लंबा सवाल करवाना चाहते हैं तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, निकालते बैठो। ओके, कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बेटा इसकी फोकल लेंथ उसने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है यहां पर 50 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लेंस एंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, यहां पर इस लेंस से कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं पर हम लोगों ने क्या रख दिया है, एक रखा है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द टू इमेजेस फॉर्म। लोकेशन ऑफ द टू इमेजेस फॉर्म, ये आपके पास में सवाल है। अब इस सवाल को जरा यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, एक तो जो आपकी इमेज बन रही होगी वो सिर्फ लेंस के कारण बन रही होगी, है ना, लेंस के कारण बन रही होगी। लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो ये देखो, तो मैं पहला लेंस से यदि मैं बात करता हूं, लेंस से तो मैं लिखूंगा 1/v माइनस का 1/u बराबर का 1/f। बोलो, तो 1/v तो आपको निकालना है, 1/u कितना, तो देखो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देखो यदि ये लेंस है तो बेटा ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मान लो, यस और नो। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मतलब जैसे मिरर में पोल लेते हैं वैसे ऑप्टिकल सेंटर भी बोल देते हैं, पोल भी बोल देते हैं। तो आपको इसको मेजर करने के लिए इसके अपोजिट चलना है, लाइट रे के। भाई लाइट रे तो इधर से ऐसे आनी चाहिए, आपको लाइट रे के अपोजिट चलना है, मतलब इसको कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का 40 बराबर फोकल लेंथ यहां पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और जब कन्वर्जिंग होता है तो हम लोग फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो हमारे पास में आ जाएगा 1/15। बोलो यस और नो। सो आई विल बी राइटिंग 1/v बराबर 1/15। ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो बचा रहेगा, सो माइनस का 1/40। 1/v बराबर एलसीएम 4 8 4 3 12, ओके 15 8 120 माइनस का 3, सो 5/120। सो यू आर गेटिंग v बराबर 5 दूना 10, 24 सेंटीमीटर। व्हाट यू आर गेटिंग, 24 सेंटीमीटर पर बेटा यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अच्छा, मिरर से कहां बनेगी, देखो एक तो इमेज ये बन सकती है कहां से, सिर्फ और सिर्फ लेंस की मदद से देखा जाए तो। दूसरा है हमारे पास में इस सिर्फ मिरर से यदि बात करी जाए तो बेटा मिरर के लिए देखो इसने फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आप यहां पर ध्यान देखो तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से कहां है, 10 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो, तो आपने बोला सही बात है। तो मतलब यहां से लाइट रे निकलेगी, ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं उस पे, यहां से लाइट रे निकलेगी, बराबर है रिफ्लेक्शन के पश्चात इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यदि इस लेंस को यदि मैं हटा दूं तो लाइट रे अनंत पे जाके बनेगी, मतलब इमेज जो है वो आपकी कहां बनेगी, अनंत पे बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा जब ये लाइट रे चल रही होगी तो वापस से यहां पर एक वापस से लेंस बन जाएगा, और लेंस से ये वापस कहां पहुंच जाएगी, फोकस पे। बोलो यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस आएगी 15 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। क्या ये वाली बात समझ, पहला V24 निकाल लिया आपने, पहला V कितना निकाल लिया, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 24 सेंटीमीटर का मतलब है
कि भैया यहां से 24 सेंटीमीटर। तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूं इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्म 24 और 15 कितना आ गया, 5 और 4 9 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। सवाल को फिर से सुनना, आपको ऐसा लगा होगा हबड़ भबड़ सी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल में क्या बोला है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द टू इमेजेस फॉर्म। तो इसमें दो इमेजेस किसके किसके कारण पॉसिबल, एक तो सिर्फ लेंस से बनाई जाए, मतलब मिरर को भूल जाओ कि मिरर रखा है वहां पे, सिर्फ इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाए। तो भैया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f मैंने निकाल लिया, v बराबर 24। मैंने डेटा कैसे पुट किया, तो ये देखो यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसे लाइट रे जाएगी, यस और नो, बोलो क्लियर है। और यहां पर v मेरे को क्या आया, प्लस आया, मतलब मुझे लाइट की डायरेक्शन में सोचना है, मतलब 24 सेंटीमीटर यहां पर कहीं आपकी इमेज मिल जाएगी। बोलो यस और नो, तो आपने बोला सही बात है। अब अगली बार क्या हो रहा है, मैं मिरर से कंसीडर कर रहा हूं। तो एग्जामिनर हमेशा आपको ऐसे ही डेटा देते हैं। अब देखो ये डेटा में उसने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इस मिरर के फोकल पॉइंट पे, कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दिया। तो यहां से लाइट रे चली, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लेकिन इमेज कहां बनती, अनंत पर बनती, लेकिन बीच में लेंस आ गया जो कैसा है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है मतलब इसने कन्वर्ज कर दिया, कहां कन्वर्ज कर दिया, फोकस पे। फोकस कितना है इसका, तो 15 गिवन है, तो 15 पे बन गई। एक 24 पे बनी, एक 15 पे बनी, दो इमेजेस बन चुकी हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। बोलो यस और नो। क्या सवाल में कोई परेशानी होगी? लो भाई एक और सवाल आ गया हमारे पास, सवालों की मदद से कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अ कॉनकेव लेंस of focal length 20 centimeter is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 26 centimeter and further 10 centimeter away from the lens is placed an object। लैंग्वेज को पढ़ो, सवाल को पढ़ो और तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो सबसे पहले तो काम करते, जो दिया है पहले उसको तो लगा देते हैं यहां पे। तो ये कॉनकेव लेंस है, मतलब आपको क्लियरली पता है कॉनकेव लेंस आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। मैंने यहां पर इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। बोलो यस और नो। अब क्या बोल रहा हूं मैं, and a concave lens of focal length 20 cm placed 15 cm in front of a concave mirror। मतलब यहां पर कहीं एक कॉनकेव मिरर भी है और बेटा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है एज पर द गिवन डेटा। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 26 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 26 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड फर्दर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड एन एज ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या बोली गई है बेटा यहां पर, कि इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड द मिरर आर कोइंसिडेंट एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब देखो ध्यान से देखो, इस सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा फिर से पढ़ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस जगह पर रखा हुआ है, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। कि देखो लैंग्वेज को मैंने तोड़ तोड़ के बताया है तो आपको लग सकता है कि ऑब्जेक्ट कहीं बीच में रखा है, नहीं, ऑब्जेक्ट उन्होंने यहां रखा है। कैसे किया उन्होंने, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 26 सेंटीमीटर। मतलब इसको उन्होंने बीच में जबरदस्ती डाला है, नहीं तो पहले तो सिर्फ एक मिरर ही था। ओके, अब इस सवाल में देखो क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये आपके पास में सवाल है। तो देखिए भैया सबसे पहले तो इस लेंस के कारण इमेज बनेगी, और लेंस के कारण जब इमेज बनती है तो आप सीधा सीधा बात करते हो 1/v माइनस का 1/u बराबर का 1/f। अमूमन ऐसे सवालों में फोकल लेंथ दे रखी होती है, और यहां पर भी दे रखी है फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कहां कितनी दे रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, और ऑब्जेक्ट इधर रखा है। तो यहां पर देखो लाइट रे इधर से चलेगी, और आपको इसको मेजर करने के लिए लाइट के उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब u कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये है कॉनकेव लेंस है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। सो भैया देखो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u कितना है, माइनस का 10 बराबर 1/f कितना है, माइनस का
20। सो 1/v बराबर 1/10 माइनस माइनस 1/20। सो यू आर गेटिंग 1/v बराबर 20, एलसीएम आएगा -2 - 1 -3/20। सो यू आर गेटिंग v बराबर माइनस का 20/3। -20/3 का मतलब क्या है? यू नीड टू मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो भैया -20/3 चलिए। -20/3 मतलब कहीं कितना कहां बन रही होगी? -20 टीचिंग 18 मतलब कहीं यहां पर आपकी इमेज बन रही होगी। यस और नो? और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 20/3। दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये जो इमेज बनी है भैया यहां पर, दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। यही कहानी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सवाल में आइडेंटिफिकेशन करना है भैया कहां से क्या हो रहा है। क्लियर? तो भैया ये डिस्टेंस पता लगा लो कितनी आएगी, 15 + 20/3 मतलब 3 15 45 55 65 65/3। दिस इज द डिस्टेंस। ओके, यस और नो? आपने बोला सही बात तो लग तो रही है, लग रही है क्या कुछ? ओके, अब क्या हो रहा है? अब ये आ गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अब देखो, ये है हमारे पास में वो कॉनकेव मिरर जिससे 65/3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका जो फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया ही फोकल लेंथ दिया है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 26 दे रखा है, मतलब फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा इसके लिए? 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको इमेज निकालनी है, तो इस बार आप फॉर्मूला लगाओगे 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f। आधे लोग तो यही हैरान परेशान रहते हैं कि कभी तो सर प्लस लगा देते हैं, कभी माइनस लगा देते हैं। भैया ये मिरर है, मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस आता है। ओके, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, चीजों को ध्यान से देखो। लाइट रे इधर से ऐसे जाएगी और ये यहां से आपको ऐसे चलना है, तो यू नेगेटिव। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो इसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो आप लिखोगे 1/v प्लस का 1 -65/3 बराबर 1 माइनस का 13। बोलो यस और नो? तो 1/v बराबर 3/65 माइनस 1/13। सो 1/v बराबर एलसीएम तो 65 आएगा, 3 माइनस 13 पंजे 65। सो v बराबर आएगा बेटा 65/2 जो कि माइनस में होगा, और ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर, -32.5 सेंटीमीटर हो गया। कितना टाइम लगा बोलो? कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाले सवाल नहीं होते हैं। आप सोचोगे ना कि इतना सवाल है, वैसा सवाल है, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। देखो ये अब जैसे देखा जाए तो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस का करवा दिया मिरर के साथ में, एक कॉनकेव लेंस का करवा दिया मिरर के साथ में। मैं फिर से शायद एक ही चीज बोला हूं, पहला सवाल कॉन्वेक्स लेंस का मिरर के साथ में, दूसरा सवाल कॉनकेव लेंस का मिरर के साथ में। दोनों के साथ में मैंने सवाल यहां पर आपको बनवा दिया। डेटा आपको बस ऐसे ही देगा, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको परेशान कर सकता है। अब मैं आपके सामने एक सवाल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फॉरवर्ड होमवर्क। ये आपको करने की कोशिश जरूर करनी है बेटा। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देख लो, सेम डेटा नहीं दे दिया। देखो ये आपके पास में कन्वर्जिंग लेंस, होमवर्क है, मैं बस डायग्राम बना के आपको दे रहा हूं। इसकी फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक बेटा कन्वर्जिंग क्या है? मिरर है। क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपके पास में 20 सेंटीमीटर। प्लेस विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग, अ पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड मिरर इज प्लेस्ड राइट टू इट। देखो इसके 12 सेंटीमीटर पर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है या पॉइंट सोर्स है, जो भी है, और मिरर इज राइट टू इट। इट इज फाउंड एट द फाइनल बीम कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मिरर एंड द लेंस। इस बार बेटा आपको ये x पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है?
फाइनल जो आ रही है वो क्या हो रही है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये लाइट रे यदि ऐसे पैरेलल जा रही है, क्यों ऐसे बताया, देखो भैया पहले इसके कारण क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वो जो इमेज बनेगी I1 ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहां से फिर लाइट रे ऐसे जाएगी और इसके बाद में कुछ तो भी हुआ और ये आपका पैरेलल हो गया है ना। ऐसी पैरेलल हुआ क्या, नहीं। ऐसी पैरेलल हुआ क्या, नहीं। ये यहां से पैरेलल हो रही है, मतलब कहीं से तो करके अपने लेंस पे इमेज को पहुंचाओ और इसको पैरेलल करा दो, बस इतना सा काम है। तो पहले लेंस के क्या बोलते हैं, लेंस से इमेज बनाओ, फिर इमेज को रखो और फिर आपको इसको पैरेलल के लिए काम यहां पर करना है, कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको बता दूं डी का आंसर 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर आंसर है, याद रख लेना। सवाल को एक बार खुद से करने की जरूर कोशिश करनी है। अब यदि मैं इस वाले टॉपिक को कर लेता हूं तो इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो है सिल्वरिंग द सरफेसेस। सिल्वरिंग द सरफेसेस, दिस इज माय टॉपिक। अगला टॉपिक यही होगा एंड दिस कैन बी द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज लेक्चर, सिल्वरिंग द सरफेसेस। बेसिकली अब सिल्वरिंग द सरफेसेस में जो अपने सिलेबस के लेवल की यदि हम लोग बात करें, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास में एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको मैं कर सकता हूं, एक हम लोग इसको करते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स का ही प्रकार है, लेकिन इसमें दो सरफेसेस पॉसिबल है। अब देखो मान के चलो मैंने इस वाली सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, ये तीन हिस्सों में टूट जाता है। कौन कौन सा, एक ये वाला हिस्सा प्लस आपका ये वाला हिस्सा और प्लस वापस से एक और यहां पर लेंस बन जाता है, ठीक है, ये तीन हिस्से बनते हैं। यदि मैंने यहां पर इस वाले हिस्से को ये कर दिया तो भैया ये कैसा टूटेगा, तो ये आपका एक लेंस प्लस का ये आपका एक कॉनकेव मिरर और प्लस का वापस से आपका एक लेंस। क्लियर है। अब मान के चलो इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2 है और इसकी f3 है, तो सिमिलर वे में f1, f2 और f3 है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो जनरली आपका बनता क्या है, मिरर बनता है। क्या बनता है, मिरर बनता है। अब देखो तो मैं लिख सकता हूं 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2 प्लस का 1/f3। यही काम आपको करना है इसके लिए। और अगला क्या हो सकता है, अगली एक पॉसिबिलिटी यदि मैं बताऊं तो देखो ये एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है, आप इसकी सरफेस को कर दो, इसके भी टुकड़े बिल्कुल वैसे ही करने जैसे मैंने यहां पर आपको समझाए हैं। क्या ये चीजें समझ में आई, सर समझ में तो आई, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप इनको डिटेल में एनालिसिस करो। तो देखो मैं पहले वाले को ले लेता हूं, पहला वाला टिंग, ये आपने लिया बेटा और इसकी ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की इस वाली सरफेस को आपने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। तो भैया देखो, अरे चेंज नहीं हुआ क्या, यहां पर आपके पास में पहला एक मिलेगा लेंस प्लस दूसरा ये मिलेगा मिरर और प्लस बेटा वापस से फिर से आपको कौन मिलेगा, लेंस। क्या ये बात से तो आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो भैया हमने मान लिया कि चलो लेट से हम लोग एग्री कर लेते हैं। लेट से इसमें आपको क्या देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वो आपको खुद से ही देगा, यस और नो। ओके, तो जो लेंस है वो लेंस के लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी बेटा म्यू माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। बोलो यस और नो। तो आपने लिखा 1/fl बराबर म्यू माइनस का 1। अब देखो यदि आपने इसको सरफेस किया, ये किया है, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वरिंग करी है, तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रखा होगा, तो लाइट रे यहां से जा रही है, तो आपको R1 जो है वो पॉजिटिव मिल जाएगा, तो आप लिखोगे 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। बोलो यस और नो, सही है। सो यहां से आपको 1/fl जो मिल रहा है वो मिल रहा है म्यू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आर। बोलो यस और नो, आपने बोला सही बात है। अब जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसको देखो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2 प्लस का 1/f3। यस और नो, ओके। सोचो 1/f बराबर 1/f1 का मतलब क्या, 1/fl से है, बिल्कुल,
तो यहां लिख दोगे म्यू माइनस का 1/r प्लस का 1/f2। अरे इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, इन्फिनिटी, मतलब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1/इन्फिनिटी प्लस का 1/f3 है, मतलब आपको इसको वापस से लिखना पड़ेगा म्यू माइनस का 1/r। अच्छा ऐसा दिमाग मत लगा लेना इसको वापस माइनस कर दिया तो पता लगा सब जीरो ही निकाल दिया आपने, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सो यू विल बी गेटिंग 1/f बराबर 2 टाइम्स म्यू माइनस का 1/r। सो इसका मतलब आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ यदि निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, जेई वाले बच्चों के पास टाइम होता है वो निकाल लेते हैं, आपको अब डायरेक्ट रिजल्ट याद हो गया क्या, कि व्हेन a plane side of a plano-convex surface is silvered, then the effective focal length will become f बराबर r upon 2 mu माइनस का 1। यस और नो, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बस एक कॉनकेव मिरर की जैसे बन जाएगा ये, और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यस और नो, क्लियर। अच्छा ये मैंने किसके लिए करवाया आपको, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की प्लेन सरफेस। अगला करता हूं मैं, मान के चलो हमारे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की इस वाली साइड को आप करो, तो अब क्या करोगे, तो भैया आप लिखोगे ये आपका पहला लेंस प्लस ये आपका बेटा मिरर हो जाएगा प्लस ये आपका फिर से लेंस हो जाएगा, है ना। होगा या नहीं होगा तो आप बोलो यस। तो भैया देखो मैं जो लिखूंगा उससे पहले 1/f1 बराबर, क्या इसका आंसर तो मेरा वही आएगा ना जो पहले आया है, कि कुछ बदल जाएगा, सोचो क्या इसका आंसर ऐसा हो रहा है। अब यहां पर देख के बताओ कितना आंसर आएगा। भाई डायरेक्शन बदलने से कोई फर्क पड़ेगा क्या प्लेनो कॉन्वेक्स में, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, मतलब ये आंसर तो यही रहेगा। मतलब आप लिखोगे म्यू माइनस 1/r। यस और नो, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अच्छा इसके लिए फोकल लेंथ क्या लिखोगे, f2 के लिए बेटा, तो f2 के लिए तो r/2 होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता है। तो भैया मैं लिखूंगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r प्लस का r/2, सॉरी 2/r। क्यों बेटा 2/r, क्योंकि आपको 1/f2 लिखना था, और प्लस का म्यू माइनस 1/r। सो यहां पर देखो 1/f बराबर, r तो एलसीएम आ जाएगा, म्यू माइनस 1 प्लस 2 प्लस म्यू माइनस 1। सो यू आर गेटिंग 1/f बराबर 2 म्यू अपॉन r। सो इट इंप्लाइज f बराबर r डिवाइडेड बाई 2 म्यू। फॉर्मूला देख लो, r बराबर आ रहा, सॉरी f बराबर आ रहा है 2, सॉरी r डिवाइडेड बाई 2, मैं क्या बोल रहा हूं, f बराबर आ रहा है r डिवाइडेड बाई 2 म्यू। ठीक है, ये क्या है, जब आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की कर्व्ड सरफेस को सिल्वर करोगे तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी वो r/2 म्यू आएगी। मेडिकल के बच्चे हो बेटा, आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए, सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है और आप इसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, बोलो ठीक है। अच्छा इसकी जो फाइनल बनती है वो इससे फोकल लेंथ निकल जाएगी, और ये आपके पास में क्या वही कॉनकेव मिरर जैसा बनाना है वैसा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, सी ये हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, किसने कह दिया, मत करो, लग जाता है ना ऐसे ही। हाँ बस आपको देखो क्या ना, इसको एक बार बना लो और उसके बाद में आपकी इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ के बेसिस पर सॉल्व करो। एक और कर लेते हैं, और इस बार हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये वाला आया, ये इसकी सरफेस को आपने क्या कर दिया, सिल्वर। बोलो क्या बनेगा, पहला लेंस प्लस दूसरा ये वाला और प्लस फिर से बेटा तीसरा ये वाला। अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास में प्रॉपर में क्या आ रहा है, एक लेंस आ रहा है। अच्छा मैंने मान लिया बेटा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड में r है, मतलब बाई कॉन्वेक्स है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स है। इक्वी कॉन्वेक्स मानने से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, इक्वी कॉन्वेक्स मानने से मुझे एक फर्क पड़ेगा कि मैं इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकता हूं। कैसे भाई देखो, 1/f बराबर म्यू माइनस का 1
1 बाई आर माइनस 1 बाई माइनस का आर, क्यों एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव आएगी। सो यहां से 1 बाई एफ जो आएगा वो आएगा म्यू माइनस का 1 और बेटा 2 बाई आर। बोलो यस और नो। सो एफ बराबर आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। तो ये तो डायरेक्टली वैसे भी रिजल्ट आपको याद था किसके लिए, इक्वी कॉन्वेक्स के। ये रिजल्ट याद है, मैंने करवाया हुआ है बेटा इक्वी कॉन्वेक्स के लिए, है ना। तो हम लोगों को सवाल इक्वी कॉन्वेक्स के लिए ही जनरली देता है, लेकिन इक्वी कॉन्वेक्स नहीं दिया तो फिर आपको करना पड़ेगा, स्टेप्स में समझा रहा हूं। ओके चलो अब क्या करें, ये एक बच जाएगा, ये कितना आएगा आर बाई 2। तो आप लिखोगे 1 बाई एफ बराबर 1 बाई एफ 1, तो आपने लिखना है म्यू माइनस का 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 बाई एफ 2, तो 1 डिवाइडेड बाई आर बाई 2 प्लस का म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। 1 बाई एफ बराबर एलसीएम आ जाएगा आर, 2 म्यू माइनस 2 प्लस का 2 प्लस का 2 म्यू माइनस का 2। बोलो यस और नो फटाफट। 1 बाई एफ बराबर, देखो कुछ कट रहा है क्या, एक दो से एक दो कट रहा है, तो ये आ रहा है 4 म्यू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई आर। बोलो यस और नो। मतलब इट इंप्लाइज एफ बराबर आर डिवाइडेड बाई 2 कॉमन 2 म्यू माइनस का 1 ऐसे याद रखो, या फिर आर डिवाइडेड बाई 4 म्यू माइनस का 2, जैसा आपको याद रखना है वैसा याद रख सकते हो। मैंने दोनों रिजल्ट आपके सामने पेश कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला कितना याद होता है कितना नहीं होता है वो सारी चीजें निर्भर करती हैं। मैं एक बार वापस से दिखाता हूं फॉर्मूला। देखो जब आपने प्लेन साइड को सिल्वर किया तो आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1, फिर आर अपॉन 2 म्यू, और फिर आर अपॉन 4 म्यू माइनस का 2, इस प्रकार से फॉर्मूले बन रहे हैं। देखो अब आपके सामने एक सवाल आ चुका है, सिल्वरिंग ऑफ द लेंस पे ही होगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद में से आपको मैं बताना चाहूंगा, दिस इज रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 14। इस पे अब मैं 3 सवाल आपके सामने डिस्कस करूंगा, और आफ्टर कंप्लीटिंग 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो भी मैं करता हूं, 3 क्वेश्चन के बाद में यहां पर आपका लेंस वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब इसकी मदद हम लोगों को पड़ेगी फोटोमेट्री का जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन जो बचा हुआ है, जिसमें यदि आप एनसीईआरटी उठा के देखो तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ पीपीटी की मदद से कुछ चीजों को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। जैसे मतलब आंखें पढ़नी है तो आंखों के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और वो सारे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वो सब सारी वाली चीजें, क्लियर है। तो वो भी आप लोग मुझसे बेटर जानते हो सकते हैं, क्यों, बायो में आपने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ रहता है आंख के बारे में। चलो हम लोग बात करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स फेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस। इफ द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस is now silvered and an object is placed on the axis at a distance of 20 centimeter from the lens, find the distance of the image। बोलो ये प्लेन सरफेस को किया है, तो बेटा आप डायरेक्टली फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हो, आर अपॉन 2 म्यू माइनस का 1। सो एफ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 डिवाइडेड बाई 2, म्यू है आपका 3 बाई 2 माइनस 1, तो एफ बराबर 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यहां पर आपको मिल चुकी है। सही किया है क्या भाई, देखो ना क्या किया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स फेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर। इफ द प्लेन सरफेस, कौन सी सरफेस को किया है आपने, प्लेन सरफेस को आपने ये किया है। बना देता हूं एक बार डायग्राम, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी प्लेन सरफेस को आपने सिल्वरिंग कर दी। तो बोलो क्या ये फॉर्मूला से मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से करो, या फिर आप स्टेप स्टेप में खेलते बैठो और करो। मेडिकल, देखो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग डिटेल में भी समझाते हैं, हर चीज में कर लो, या तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ फॉर्मूले में डायरेक्टली आ जाएगा। सर बुकलेट में फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो लिखना है ना। चलो अब क्या हो गया, इसको जब में हम लोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, इसको आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास में ऐसी डायग्राम बन जाएगी, ठीक है, ये डायग्राम ऐसी हो जाएगी। नाउ यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर है बेटा ये ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर पर है। ओके, फोकल लेंथ यहां पर आपको 12 सेंटीमीटर मिली है,
और आपको v बताना है। ये क्या है, लेंस है कि मिरर बन गया है? नाउ इट इज मिरर, और यदि ये मिरर है तो आपको फॉर्मूले 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f के बेसिस पर ही लगाना है। यस और नो? अच्छा, v तो आपको कैलकुलेट करना है, पर u क्या है? u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से 20, प्लस या माइनस पहले ये बता दो, प्लस या माइनस? तो भैया डिस्टेंस, लाइट रे ऐसे चलेगी, लाइट रे ऐसे चलेगी, और आप मेजरमेंट के लिए इधर से आओगे तो भैया आपके पास में आएगी माइनस का 20 बराबर 1/f। f कौन सा वाला f? जो अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला है वो वाला f। कितना निकाला? 12। ओके, तो 12 मतलब इसके लिए इधर 12, तो आपने लिख दिया माइनस का 12, बस खत्म कहानी। बराबर 1/20 माइनस 1/12 बराबर 12 दूना 24, 24। इतना क्यों कर रहा हूं मैंने एलसीएम लिया 63 माइनस 5 मतलब -2/60 मतलब माइनस का 30 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो बन रही है 30 सेंटीमीटर पर। यस और नो? क्लियर है? अब एग्जामिनर इसमें और क्या पूछेगा, यही सवाल हैं बस, ये डिफिकल्ट लेवल के सवाल कंसीडर किए जाते हैं। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द लेंस। सिल्वरिंग वाले, सिल्वरिंग द सरफेस, सिल्वरिंग द सरफेस, ऐसे बोलते ही बच्चे आ रहे तो बोल देते करना ही नहीं हमें, तो ये आता ही नहीं हमसे। तो बताओ कहां कॉन्सेप्ट में परेशानी है? क्या मैं कोई अलग चीज पढ़ा रहा हूं? मैंने ये फॉर्मूला आपको जरूर रटवा दिया अभी, r/2μ-1। यदि प्लेनो कॉन्वेक्स का मैंने 3 करवाए, एक बात समझ लीजिए, 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा। सर उसने कॉनकेव का करवा दिया, पूछ लिया, तो पूछना ही नहीं है, समझ लो। इतना मैं करवा रहा हूं, यही बहुत एक्स्ट्रा है। वैसे तो आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखना, कभी उसमें कुछ इतनी सारी सब चीजें मेंशन है क्या? जितना हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, जितना हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, क्या उतनी सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन होती हैं? नहीं गिवन होती हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक लगता है कि भैया यदि पूछ लिया तो क्या करेंगे, पूछ लिया तो क्या करेंगे। लेकिन पूछने का भी एक लेवल होता है, उस लेवल को क्रॉस करके एग्जामिनर क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करेंगे। इतना हमें समझना होगा, इतना हमें समझना होगा। यस, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। The convex side of a thin plano convex lens made of glass with radius of curvature 60 centimeter is silvered to obtain a concave mirror। क्लियर दे दिया उसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी, कॉनकेव मिरर बनाना है तो फोकल लेंथ बताओ कितना आएगा, r डिवाइडेड बाई 2μ। सो r है 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, 3 दूना 6, 20 सेंटीमीटर। और ये है आपका वो कॉनकेव मिरर। ओके, इसकी फोकल लेंथ आपको मिल चुकी है 20 सेंटीमीटर। यहां पर क्या बोला गया है? एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो भैया ये आपको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप समझदार हैं इतने की बेटा ये क्या बना है, नाउ इट इज अ मिरर। और यदि ये मिरर है तो आप लगाओगे 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f। बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इंप्लाइज 1/v प्लस का 1/u कितना, -25 बराबर 1/ फोकल लेंथ -20। बोलो 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/20। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 100, 20 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 100 बेटा v बराबर 100, 100 आधे लोग गए 100, गए क्या 100? यस और नो? माइनस आएगा वो सही बात है ना, नहीं तो कई लोग है ना माइनस को भूल जाए, बोले सर माइनस नहीं लगा, सर गलती कर दी सर। है माइनस भैया, 4 - 5 माइनस बचना है, वो मुझे मालूम है, -1 आएगा, -1/100। सो वी विल बी इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर मींस योर इमेज विल बी ओवर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, जो कॉनकेव मिरर है, बियॉन्ड 2f है क्या?
बियॉन्ड आर, बियॉन्ड सी, जो बोलना है बोल लो। लेंस के लिए सी और 2f एक ही चीज होती है। सोचो ये सवाल इतना बड़ा होता है, बहुत डरावने सवाल होते हैं, बशर्ते यदि ये आपको याद, देखो एक बात समझ लो, मैंने तीनों के लिए करवाएं बस, बाकी यदि करना है तो आपके हाथ में है। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट ये है कि हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है भैया इससे ज्यादा अब नहीं पूछना है उन्हें, इससे ज्यादा नहीं पूछना है उन्हें, ठीक है, श्योर। सो ये हो गया आपका एक और सवाल। इसके बाद में बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल है। अ पिन इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है? एक पिन है जिसको मैंने कॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ ये है, उसको मैं द सरफेस ऑफ लेंस फार्दर अवे फ्रॉम द पिन इज सिल्वर्ड एंड हैज अ, देखो ध्यान सुनना, एक आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है यस, पिन इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपने ऐसे लाइन खींची और बेटा इससे 10 सेंटीमीटर पर, कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना, ओके, जिसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर पता है। द सरफेस ऑफ द लेंस फार्दर अवे फ्रॉम द पिन इज सिल्वर्ड, जो पिन से दूसरी साइड की जो सरफेस है उसको आपने क्या कर दिया है? सिल्वर्ड कर दिया है। एंड हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 22 सेंटीमीटर दिया गया है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, बोलो कैसे करोगे यहां पर? अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो पहले उसने एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, पहले उसने क्या दिया है? एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ उसने दे रखी है। उसके बाद में क्या हो रहा है, सवाल में ध्यान से देना, इस बार आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कौन सा वाला डायरेक्ट फॉर्मूला सर जी? तो आप लगाते हो R अपॉन 4 म्यू माइनस का 2। ये तब था जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड में सेम, यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है मान लो, तो आप लिखोगे कितना रेडियस, कितना है बेटा? रेडियस ऑफ 22, 22 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/2 माइनस का 2, 2 से काटा, 2 तिया 6 में से 2 गए 4, तो 22/4 मतलब 11/2, 11/2 ये मेरे पास में मिल रहा है। क्लियर? अब जरा हम लोग इसको थोड़ा सा अलग इससे करते हैं। कैसे? देखो इस लेंस को यदि आपने तोड़ा होता तो ये आपको एक लेंस मिलता, प्लस बेटा ये आपको एक मिरर मिलता, और प्लस आपको एक लेंस मिलता, यस और नो। इसके बेसिस पर यदि आपने फोकल लेंथ निकाली होती तो 1/f बराबर 1/f1 कितना? लेंस का, ओ फोकल लेंथ लेंस की दे रखी है बेटा 20, तो आपने लिखा 20 प्लस इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 दे रखी है, मतलब 22 दे रखी है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर से लेंस है मतलब 1/20। सो यू आर गेटिंग 1/f बराबर 11 काट लो, 2/20 मतलब 2/20 मतलब 1/10 प्लस का 1/11। सो 1/f बराबर एलसीएम कितना आएगा? 110, 11 प्लस का 10, 21 डिवाइडेड बाई 110। सो फोकल लेंथ आपको मिल रही है 110/21। यहां से देखो कितनी मिल रही है? 11/2। क्या दोनों में कोई तालमेल है? 11/2 का क्लियर मतलब तो ये है 2 पंजे 10, 5.5, और 110/21 करता हूं मैं, 110/21, तो 20 पंजे 100 होता है, 21 पंजे 105। भाई देखो 21 पंजे 105, 5 बच गया तो 5 के पीछे आपने लगा दीजिए 21 दूना 42, तो 5.2, थोड़ा सा फर्क आ गया। 5.2 और 5.5 का थोड़ा सा क्या आ गया?
फर्क आ गया, और ये फर्क आपको समझ में आ गया क्यों आया होगा, क्योंकि बेटा दोनों का जो सरफेस है ये आपको सेम नहीं दिया है। क्या बोलने की मैंने कोशिश की, समझ में आया? ये यदि उसने इसकी फोकल लेंथ नहीं दे रखी होती ना लेंस की, उसने यहां पे जो फंसाया आपको, वो क्या फंसाया कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दे के फंसाया। मैंने भी टिक करने के बजाय, चलो ठीक है, फोकल लेंथ, अरे चल क्यों नहीं रहा, फोकल लेंथ यदि उसने नहीं दी होती ना लेंस की, तो मेरा ये सवाल बिल्कुल सही हो जाता था। क्लियर है? तो इसके लिए बेटा मुझे अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गई 110/21। अब क्या करूं, इसको अगला डायग्राम में लेके जाओ। ये अच्छा मिटाया वाला चल रहा है, ये आपका ऐसा बन गया, इसकी फोकल लेंथ अब आपको मालूम है 110/21 है। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा है देखो, ओके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये तो बिल्कुल सही है। अब क्या बच गया, अब ये बन गया है मिरर, तो आप लगाओगे 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f, सो 1/v प्लस 1/-10 बराबर 1/-, अरे यार कितना आंसर, 110/21, बोलो यस और नो। सो 1/v बराबर 1/10 -21 डिवाइडेड बाई 110। सो 1/v बराबर एलसीएम तो 110 आएगा, 11 -21, सो 1/v बराबर -11 डिवाइडेड बाई 110। सो बेटा v बराबर आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या सबका यही आंसर आया है, v बराबर -10 सेंटीमीटर? एक बार चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं करी है उल्टा सुल्टे में? गलती करी है, 11 में से 21 गए, 10 आएगा, और 10 आएगा तो जीरो कटेगी, मतलब -11। ठीक है, मतलब एकदम क्लोज आंसर तो निकाल लिया था, लेकिन एक जीरो ने देखो क्या फर्क कर दिया हमारा, -11 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू? बोलो फटाफट से, मैंने मिटा क्यों दिया? हाँ ठीक है, -11 सेंटीमीटर आ गया, और ये हमारा सिल्वरिंग ऑफ द सरफेस का एक सवाल हो गया। वैसे इन सवालों को काफी डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश करी है कि जो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं उतना सिंपल आपको करवाने की एक कोशिश थी हमारी। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली कोशिश आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी, उम्मीद कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा क्या बोलेंगे हम लोग, है ना। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा जो लेंस वाला सेक्शन है वो यहां पर आपका हो जाता है पूरी तरह से समाप्त। और इसके आगे क्या चालू होता है, इसके आगे आपकी चालू होती है फोटोमेट्री वाला सेक्शन, मतलब जिसमें हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आई वगैरह वो सारी चीजों को हम लोग कवर कर रहे होंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, श्योर। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए